मेरी दीदी की नई नई शादी हुई थी और अब शादी के 1 साल लगने वाले थे और उनके गर्भ ठहर चुका था। उनका बच्चा होने वाला था। अपनी देखभाल के लिए दीदी ने मुझे बुलाया था। जीजा जी मुझे लेने आए थे और मम्मी ने जीजा जी के साथ ही मुझे दीदी के घर रहने के लिए भेज दिया। उस वक्त रात के करीब 9 बज रहे थे। मेरे पेट में अचानक से बहुत दर्द होने लगा। जीजा जी ने बोला, क्या हो गया, परेशान लग रही हो? तो मैंने उन्हें बोला, मेरे पेट में ज़ोर से दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला, अभी तो मेरे पास कोई दवा भी नहीं है, देखता हूँ कोई मेडिकल स्टोर खुला होगा। तो फिर मैंने जीजा जी को बोला, जीजा जी इसमें दवा नहीं खाते। तो जीजा जी हैरान हो गए, ऐसे क्या बात हो गई? फिर मैंने ही जीजा जी को बताया, जीजा जी लगता है मेरे पीरियड्स आ रहे हैं। तो उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, तुम आराम करो, थोड़ा सोने की कोशिश करो, उसके बाद तुम्हें आराम मिलेगा। मैं जवाब दी। मेरे जब भी पीरियड्स आते थे तो बहुत तेज़ दर्द होता था। मैं रोने लगी। जीजा जी को मेरे पर दया आने लगी। जीजा जी ने गाड़ी साइड में रोक दी। उन्होंने वहाँ देखा, एक बड़ा सा ढाबा है, वहाँ पर क्या है, और हल्का गुनगुना पानी करके मुझे दिया। लेकिन दर्द इतना तेज़ था कि पिया नहीं जा रहा था। उन्होंने ढाबे वाले से कहा, कोई रुकने की जगह होगी? उन्होंने कहा, जी एक कमरा तो खाली है। तो फिर जीजा जी मुझे उस कमरे में ले गए और बोले, तुम लेट जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। आधी रात करीब हो चुके थे, लेकिन मेरा पेट दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और पूरा सलवार भीग रहा था। इसे देख जीजा जी बोले, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करता हूँ। थोड़ी देर में ही जीजा जी पैड्स लेकर के आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, लो वहाँ पर लगा लो। वह देख रहे थे कि मेरा सलवार गीला होते जा रहा था। उन्होंने टैबलेट्स ला कर के मुझे पानी दिया। मैं वॉशरूम में गई। इसके बाद मैं अपने कपड़े चेंज की। जब मैं वॉशरूम से आई तो मैंने देखा जीजा जी सो गए हैं। जीजा जी पर ना जाने मेरा दिल फिसलने लगा था। मैं उनके बाल लेट करके सहलाने लगी और मैं लाइट को ऑफ कर दी। अचानक से जीजा जी का हाथ मेरे कमर पर पड़ा और मेरे अंदर एक अजीब सा नशा होने लगा। मैं उनके करीब सरक करके सोने लगी। जीजा जी भी मुझे कस करके बाहों में भर लिए। जीजा जी ने मुझे कस करके अपनी बाहों में भर लिया और मुझे हर जगह चूमने लगे। जीजा जी नींद में कह रहे थे, निशा बहुत दिन हो गए, तुमने मुझे अपने करीब आने नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगा प्रेगनेंसी की वजह से जीजा जी को मना करती होंगी, तभी इनकी ऐसी हालत हो रही है। मुझे भी अपने जीजा जी पर दया आई और उसके बाद नींद में ही जीजा जी मुझे दीदी समझ कर के मेरे सारे कपड़े उतारने लगे। एक बार को तो मैं घबरा सी गई, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने जीजा जी से बहुत प्यार करती थी और मुझे कुछ कुछ अच्छा भी लग रहा था, थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि मैं दीदी को धोखा दे रही हूँ। लेकिन जब भी अपने जीजा जी की तरफ देखती, मेरे दिल में उनके लिए एक कसक उठती। जीजा जी वह सब कर रहे थे जो वह दीदी के साथ करते हैं और मेरी आंखों में नशा छा रहा था। मैं भी उनका खूब साथ दे रही थी। यह मेरी पहली बार थी और यह पहली बार मैंने अपने जीजा जी के साथ की। मैंने एक बार दीदी और जीजा जी को कमरे में वह सब कुछ करते हुए साथ में देखा था जो आज वह मेरे साथ कर रहे हैं। अचानक से जीजा जी ने इतना ज़ोर से किया कि मुझे तेज़ दर्द हुआ और मैं चिल्ला उठी।
तो जीजा जी नींद से जगकर और हड़बड़ाकर उन्होंने लाइट जलाई और ऐसा देखकर वह हक्के बक्के रह गए। मेरे साथ यह सब क्या कर रहे हैं? उनकी नजरें नीची हो गई। ऐसा करने के लिए उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगा और कहा, देखो शायद मैं बहुत ही थकान महसूस कर रहा था और नींद में था, इसलिए तुम्हें निशा समझ कर के वह सब मैंने किया हो सके तो अपनी दीदी को यह सब नहीं बताना, नहीं तो उसका दिल बहुत दुखी होगा। वह गर्भवती है, उसे यह सब कुछ मालूम नहीं चलना चाहिए। यह लो, अपने कपड़े पहन लो।